जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र को रोक देता है और मुक्त कर देता है उस जीव को। तो भगवत स्मृति का तार राधा 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 मन से। जब निरंतर मन से आप नाम जप करने लगेंगे तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबका हृदय में प्रकाश हो जाता है। और जाना कहीं नहीं, आना है, बाहर से अंदर आना है। हम लोग बाहर भटक रहे हैं जगत में, शरीरों में, भोगों में। हम लौट के अंदर आना है। दिन दूना रात चौगुना जो हमारी भक्ति बढ़ने का है वो बाहर से नहीं है। हम ज्यादा बाहर से इन बातों का महत्व नहीं देते क्योंकि खूब समझ बूझ कर बोल रहे हैं। आप आरती कर रहे हो, आपका चिंतन कुछ और चल रहा है। आप भोग लगा रहे हो, आपका चिंतन कुछ और चल रहा है। आप समझ रहे हो आप पूजा कर रहे हो या अधूरी है। इससे कोई लाभ, आंतरिक आध्यात्मिक जल्दी लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पैसा कमा रहे हो, दूसरे को दान कर रहे हो, ये सब सांसारिकता के अंतर्गत है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। ये अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति का शुद्ध स्वरूप समझना है। एक श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति का स्वरूप बता रहे हैं। क्या स्वरूप बताए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ सुलभा अहम सुलभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसे भगवान ने नित्य युक्त योगी कहा है जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। देखो, जप अलग चीज हो गई, माला और सब पूजा अलग चीज हो गई, ये सब क्रियाएं। यहां जो बात समझनी वो अंदर की बात है। अब आप सब कार्य करते हुए निरंतर आपका स्मरण चल रहा है, भगवान की स्मृति में अपने सारे कार्य कर रहे हैं। अब ये दिन दूना रात चौगुना आपकी भक्ति बढ़ाती चली जाएगी। ये इसमें कोई बाहर की ना सामग्री है, न व्यक्ति है, न कोई बाहर का पदार्थ की बात हम कर रहे हैं। ये केवल अंदर के, और इसी में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में लिखा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याम सुलभा आम सुलभा। मैं उसे सुलभ हो जाता हूं। साक्षात दर्शन। और कहां दर्शन होते हैं? पहले यहां होते हैं, फिर बाहर होते हैं। जिधर देखो उधर वही नजर आते हैं। आपकी समझ में आ रहा है? स्मरण का अभ्यास बनाओ। जो नाम प्रिय हो, जो प्रभु का रूप प्रिय हो, उनका स्मरण। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो बार बार उसकी आवृत्ति करना। देखो ना, इसमें पैसा लगता है, न इसमें कोई जान पाएगा कि आप किस कोटि का भजन करते। नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। बाहर से कोई दिखावा नहीं, कोई और आप हम कह रहे कभी मंदिर में जाओ, आप कहीं मत जाओ, तो आपके यही सब प्रकाशित हो जाएगा। अच्छा, आप मंदिर में बैठे रहो और गलत चिंतन करो, कुछ हासिल हो जाए तो हमें बता देना। अंदर हमने जो पकड़ा जीवन में, वो स्मृति को पकड़ा। सब कुछ कर रहे हो, भगवत स्मृति नहीं तो अधूरा। बहुत सोच समझ के शोध के हम आपको बात बता रहे हैं। दिन दूना रात चौगुना अगर भक्ति बढ़ानी है तो बाहरी दिखावा नहीं, अंतर का चिंतन चलना चाहिए। नहीं, हम गुरु बनाते हैं लौटने के लिए। जो हम बाहर फैल गए ना, तो फैले सो जमाना और समिटे सो आशिक। जो समिटा वो आशिक हुआ। तो अपने यहां दौड़ने का मतलब होता है लौटने का, दौड़ने, बैक। ये आगे दौड़ने का नहीं, यहां सब आगे दौड़ रहे हैं और सब गिर रहे हैं। अपनी जो दौड़ है वो उल्टा है। अपनी हर इंद्रियों को बैक करो, अंदर लाओ और हृदय में कैद कर लो। और वो चिंतन करो जो गुरु वाणी के, जो गुरु नाम दिया है गुरुमुख से, वो नाम बस हो गए। पूरे जीवन की तुम्हें सार बात बता रहे हैं। बस इसको पकड़ लो, ना पैसा लगता है, ना कोई जान पाएगा, और ऐसी उन्नति होगी भाई, पक्का। और ये करना कठिन है और सब कुछ कर सकते हो। ये भी हम तुम्हें कह रहे हैं, ये करना कठिन है और सब कुछ कर सकते हो। भंडारा कर सकते हो, सब कर सकते हो। क्यों? मन उसमें बाहर है। और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अंदर की बात कह रहे हैं, लौटना। और ये लौटना पसंद नहीं करेगा। और ये इतना मतवाला हाथी कि आप लौटाने की कोशिश करोगे उतने फंसाता चला जाएगा बाहर। ये बहुत ऐसा नहीं कि हो गया सब काम, आओ लौटा के लाओ। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती, पूरा जीवन लग जाता है लौटाने में। इसलिए समर्थ सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाता है कि उनके पास अंकुश है। इस मन रूपी हाथी पे मारा और उसको घुटने पे ला के बैठाल दिया और चल अब इस पे बैठ के। अभी मन हम पे चढ़ के चल रहा है और अंदर की तरफ आने पर हम मन के ऊपर चढ़ के चलते हैं। इतना अंतर है। तो ये है क्षेत्र। दिन दूना रात चौगुना आपकी भक्ति बढ़ेगी।